Hey guys, welcome to our channel. In this video we will discuss our chapter 1 स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। साइंस सब्जेक्ट है क्लास 10th का, और आज से ही अपन क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट करेंगे। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सभी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स पार्ट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। उसकी अलग से प्लेलिस्ट लिंक मैंने बना दी है ना, तो इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वहाँ से आप जाएंगे तो इजीली सभी की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। तो उसमें आप देखेंगे तो सभी चैप्टर्स के जो हैं आपको उसमें वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगे। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा बेटा कि आप देखते हैं कई और वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये जो बुक है आपकी, इसमें काफ़ी सफिशिएंट मटेरियल है, इससे बाहर कहीं भी कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, होता कुछ नहीं है, बस केवल एग्जांपल्स बदल जाते हैं, आपका जो डाटा होता है वो वही रहता है। ठीक है, तो जो डाटा है आपका इन योर बुक, ठीक है, जो गिवन है आपको, तो वो इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी से ही जो है सारे एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सब इसी से ही बनेंगे। ओके, तो आपको कुछ भी अलग से जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और बाकी की सारी सॉल्व अनसॉल्व जो भी आते हैं तो वो सब इन्हीं से ही आते हैं, तो डोंट वरी। ओके, तो एक बार आपको चैप्टर जो है सब ठीक से समझ में आ जाएगा तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आप यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप कर सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो आपने देखा है कि आप बहुत सी डेली लाइफ में जो हैं बहुत सी सिचुएशंस आपने देखी होंगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, है ना। और मिल्क इज़ लेफ्ट, जब आप दूध को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो आपको पता है रूम टेम्परेचर जनरली जो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस जो है आपका रूम टेम्परेचर होता है। ओके, और ड्यूरिंग समर्स अगर आप उसको गर्मियों में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, है ना। और एक आयरन तवा है, पैन नेल्स, मतलब लोहे की जो भी चीज़ें हैं आप ह्यूमिड एटमोसफियर में, जब ह्यूमिडिटी होती है एटमोसफियर में, नमी होती है, जब आपको चिपचिपा सा लगता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन ह्यूमिड एटमोसफियर ज़्यादा होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना, अंगूरों का सड़ना। तो और फूड इज़ कुकड, ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फूड का पचना, खाने का आपकी बॉडी में। वी रेस्पायर, अपन सांस ले रहे हैं। तो ये सारी जो हैं आपकी डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं जो आप देखते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही हैं बेटा। ओके, आप सांस लेते हैं, खाने का पचना आपकी बॉडी में, खाने का पकना, ग्रेप्स का सड़ना, आयरन तवा, नील जो है आप उसको ह्यूमिड एटमोसफियर में रख देते हैं तो वो भी रस्टिंग हो जाती है, उस पर कॉरोड हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे बोलते हैं। तो देखेंगे, इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। ठीक है, तो आपने देखा सभी सिचुएशंस में कि आपने देखा कि नेचर जो है, आइडेंटिटी है आपकी, इनिशियल सब्सटेंस जो आपका पहले स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस था वो कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप उनको ऐसा करते हैं तो क्या होता है उनके साथ, वी हैव ऑलरेडी लर्न, मैं आपको बता चुका हूँ कि इन सभी के साथ क्या होता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बेटा जो आपकी जो क्लास है 10th, उसका जो भी मटेरियल है वो कुछ जो है वो आपकी प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। तो आपने अगर 9th की क्लास ठीक से पढ़ी होगी, साइंस के चैप्टर्स, तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स ईजी हैं। तो देखेंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती है मैटर की। मैटर इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, हर कुछ भी चीज़ है वो मैटर ही है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो आपने ये देखा कि जो भी केमिकल चेंज होता है किसी भी मैटर में, सब्सटेंस में, तो आप देखते हैं कि उसके साथ जो है केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो केमिकल चेंज तभी तो होगा जब केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीड बाय केमिकल रिएक्शन। तो आपने सोचा होगा कि आप सोचते हो कि एक्चुअली मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन का।
तो केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसकी इक्वेशन कैसी बनाई जाती है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो आप देखेंगे कैसे होती है केमिकल रिएक्शन, और लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ करके, और एक्टिविटीज़ ही आपको अच्छे से समझाती हैं, ठीक है। साइंस की तो एक्टिविटीज़ ही आपको ठीक से समझाने की कोशिश करती हैं, है ना। तो एक्टिविटी स्किप ना करें बेटा। तो देखेंगे एक्टिविटी 1.1 में आप देखा है कि द एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको करना है ये सब कुछ। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन ले लिया, ये मैग्नीशियम रिबन यह दिया गया है ना, उसको 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग इतना लंबा लेना है और उसको रगड़ना है सैंड पेपर से, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा चमक जाए। और होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, है ना, चिमटी से उसको पकड़ना है, बट इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प burner and collect the ash so formed in which a glass as shown in figure 1.1. burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। और आपको इसको जलाना है, ठीक है, ये बर्नर से। इन एक्टिविटी 1.1 फिगर ये दिया गया है, इसमें बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास है, कटोरी जिसे बोलते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या प्राप्त करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो देखेंगे यू मस्ट हैव observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जलता है, उसके साथ जो है फ्लेम उसकी निकलती है, और वाइट पाउडर आप जब उस जल जाता है तो उसका पाउडर बचता है, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई कागज़ वागज़ जलाते हो तो उसका काला काला जो भी ऐस राख वाख वगैरह बचती है, ऐसे ही तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं आप तो उसमें से वाइट पाउडर निकलता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो एज़ यू ऑल नो दैट कि आग लगती है, ठीक है, कोई भी चीज़ जलती है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस आग लगने में ऑक्सीजन का जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। उसमें जो है ऑक्सीजन आपकी मदद करती है, ठीक है, बर्निंग में कोई भी चीज़ का कुछ भी चीज़ हो तो ऑक्सीजन भी जो है उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। तो आपको पता है इसमें देखेंगे इट इज़ फॉर्म होता कैसे है ये, कि इसमें जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्शन करता है इस प्रोसेस में, जो भी अपन ने ये देख रहे हैं ना फिगर 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। अब देखेंगे एक्टिविटी 1.2 में क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड पोटेशियम एंड आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप देखेंगे ये एक्टिविटी 1.2 में आप देख लेंगे, पढ़ लेना, बहुत छोटा सा है, ये सारी चीज़ें लेनी है, इसका कोई फिगर नहीं दिया है, अब आपको इसको करना है और ऑब्जर्व आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेना है एक बीकर एक उसमें, और उसको जो है मिलाना है, उसमें जो है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिलाना है, ठीक है। तो आप आप देखेंगे कि कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ भी आपको नया जो है प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगा। अब एक्टिविटी 1.3 में क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। अब इसका जो है ये फिगर दिया गया है, इससे आप इजीली समझ में आ जाएगा। ये 1.2 तो आपको खुद ही करनी है, तो आपको समझ में आएगा। 1.2 यहाँ दिया है, अब जिंक लिए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया है, ठीक है। अब देखेंगे ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस 1.2, है ना। देखेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा अपन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। तो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काफ़ी कम मात्रा में होता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो है आप देखेंगे इसको, आप इसमें जो है आपको जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, आप देखेंगे जिंक के साथ कुछ हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क, आपको ये फ्लास्क को पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, आप देखेंगे कि कुछ गर्म लग रहा है क्या, नहीं गर्म आपको फील होता है या नहीं होता है, ठीक है, इस ग्लास को, इसको पकड़ने में, बीकर को, ठीक है। तो देखेंगे फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आपने ये सभी 3 एक्टिविटीज़ करके देख लिया कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कि उसकी चेंज इन स्टेट बदलती है, आपको पता है,
स्टेट क्या होती है किसी मैटर की, इन द प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और दो और एक्स्ट्रा बताई थी, तो वो इन एडिशन उनको ज़्यादा कुछ अपन मायने नहीं रखते हैं, वो मायने नहीं रखती है ज़्यादा, मतलब जनरली जो है तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और वो दो थी, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थी और एक प्लाज्मा थी, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं बेटा, ठीक है। तो स्टेट बदलती है, अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस में चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, रिएक्शन करते समय कलर का चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है ना, बढ़ सकता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो चेंजेस होते हैं आपके आसपास, तो ये सब जो है बेटा केमिकल रिएक्शंस के कारण ही होता है, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में अपन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पूरा केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और इजीली समझ में आ जाएगा डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट लिंक मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट लिंक आपको दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर यू कैन चेक ऑन आवर चैनल, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा अपन केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो है स्टार्ट करेंगे अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें बेटा, है ना। और टू द नीडी स्टूडेंट्स जिन्हें ज़रूरत है ऐसे वीडियो लेक्चर्स की, ओके। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।